Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. तुमने तो हमारी बेगम की सारी मोहब्बत ही हथिया ली। हमें तो तुम्हारी चोरी हुई बची कुची मोहब्बत के साथ ही रहना पड़ेगा। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया, कमरे में लाने वाली थी बल्कि। जी नहीं, हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे ना। क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे बगैर नाश्ता किया है? तुम में तो उससे ज्यादा अकल होनी चाहिए थी ना, लेकिन दोस्त के आगे मियाँ की कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। मिशेल का बचपना पता नहीं कब निकलेगा। ताई जी, मुझे बचपन से आदत है। लेकिन अब तुम लोगों का बचपन गुजर चुका है। शिजा की अब शादी हो चुकी है बेटा। शुक्र है राहीला, तुमने फोन का जवाब तो दिया। भाई इतनी भी क्या खफगी। बस क्या करूं अस्मा, आजकल मसरूफियत ही इतनी ज्यादा है कि दोस्तों से बात करने की भी फुर्सत नहीं। मैं अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी, इत्तेफाकन तुम घर नहीं थी तो तुम्हारे नौकर को दे दिया था, लेकिन ना तुमने मुबारकबाद का फोन किया ना तुम शादी पे आई। क्या करूं अस्मा, सच कहूं तो मेरा वहां जाने का दिल ही नहीं किया जहां से मुझे खाली हाथ लौटा दिया गया था। उम्मीदों के खुशनुमा फूल हाथों में थमाकर फिर उन्हीं फूलों को मसल देने वाले लोगों की खुशियों में शरीक होने का दिल नहीं चाहता। मेरी बातों का बुरा मत मनाना, मगर जब दिल को तकलीफ पहुंचती है तो जुबान में तलखीन आ ही जाती है। नहीं राहीला, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, तुम भी अपनी जगह हक बजाने भो। लेकिन राहीला, कभी कभार वालिदैन अपने बच्चों की जिद के आगे बेबस हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि अब उस झगड़े से हमारी जान छूट गई और मिशेल के पास भी अब इस जिद का कोई जवाब नहीं रहा। इसलिए तुम जब चाहो अपने बेटे का रिश्ता मेरे घर ला सकती हो और मैं तुम्हारे रास्ते में फूल ही फूल बिछा दूंगी। अस्मा, मैंने तुम्हें कहा ना, आजकल तो मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं। दरअसल अगले हफ्ते मेरे बेटे अशर की शादी है। तुम्हारे इनकार के फौरन बाद ही हमें एक प्यारी सी लड़की का रिश्ता मिल गया था। ओह, मुबारक हो राहीला। चलो फिर बात करते हैं। इतने कपड़ों की क्या जरूरत है, सिर्फ 5 दिन के लिए तो जा रहे हैं। भाई मैंने तो सुना था कि हनीमून पर जाते हुए बीवियों का चेहरा खुशी से खिल उठता है। तुम्हारी तो मुस्कुराहट भी उधार मांगी लगती है। हारिस आपका साथ पाकर बिना हनीमून पर जाए मेरा चेहरा ही क्या बल्कि मेरा दिल हर पल हर लम्हा खुशी से खिला रहता है। ये कैसा जादू है तुम्हारी बातों में शिजा, एक ऐसी मोहब्बत है तुम्हारी जो मुझे पूरी दुनिया से बेगाना कर देती है। चले आप शराफत से यहाँ से तशरीफ लेके जाए और मुझे पैकिंग करने दें। भाई मिशेल तुम्हारे इर्द गिर्द नजर नहीं आ रही, इसी शहर में है ना? हाँ, मैंने उससे बुलाया तो था, लेकिन पता नहीं कोई बहाना करके चली गई। बहुत चुप चुप सी लग रही थी। भाई शिजा, आज हमारी खटकनी बिल्ली बाहर नहीं आई। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा करो तुम ट्राई करो। मिशेल, मिशेल, सर में दर्द था इसलिए बाहर नहीं आई। तो मेडिसिन ले लो कोई। नहीं, लड़की अपनी तबीयत फटाफट ठीक कर लो, वरना तुम्हारी सीट कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या मतलब? कौन सी सीट? अरे भाई, हम तीनों कल तुम्हारी पसंदीदा जगह पर जा रहे हैं, जहाँ पहाड़, झरने,
हसीन वादी और खूबसूरत मौसम हमारा इंतजार कर रहा है यार, चलो जल्दी करो। भाई आप मजाक तो नहीं कर रहे? पल के झपको अपनी। अरे मेरी नटकनी बिल्ली, मेरी गुड़िया, तुझे क्या लगा था है हम तेरी फेवरेट जगह पर तुझे उदास छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा समझती है अपने भाई को? थैंक यू सो मच भाई। भाई लेकिन मामा पापा और और डोंट वरी यार, तू आम खा, जब तक मैं जिंदा हूँ गुठलियां मैं गिनता रहूंगा। चल गो पैक, उनको मैं संभालूंगा। थैंक यू भाई, शीजा हम तीनों जाएंगे अब। थैंक यू सो मच भाई, मैं जल्दी से पैकिंग कर लूं। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। अजीब हमाकत है, फिर लोग क्या कहेंगे? तुम लोग हनीमून पे जा रहे हो, ये मिशेल को साथ ले जाने की क्या तुक है? मामा एक तो मुझे इस लफ्ज हनीमून से बहुत उलझन हो रही है। मैं और शिजा महज घूमने फिरने जा रहे हैं, मिशेल हमारे साथ घूम फिर लेगी, एंजॉय कर लेगी। लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं, मुझे बस मेरी बहन की खुशी की परवाह। लेकिन बेटा मुझे तो ये सब बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। पापा ऑकवर्डनेस ना देखें, अपने बच्चों की खुशी देखें। वैसे भी मैं और शिजा मिशेल के बगैर बोर हो जाएंगे, और अब तो वैसे भी उसके नाम का कमरा भी बुक हो गया होटल में। आप दोनों बस खुशी खुशी इजाजत दे दें। हारिस बेटा, तुम्हारे मामा पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस दफा तो तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। चाहे अगला प्रोग्राम जल्दी बना लेना और उस पर मिशेल को साथ ले जाना। ताई अम्मी, आपकी हर बात को हुक्म की तरह मानने को तैयार हूं मैं, लेकिन मैं अपनी बहन को दी हुई खुशी वापस नहीं ले सकता। इंशाल्लाह हम तीनों कल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ताई जी। हेलो मिशेल बेटा, कैसी हो? एंजॉय कर रहे हो तुम लोग? मैं ठीक हूँ ताई जी, और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी प्यारी जगह है ये ताई जी। बेटा तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? जी ताई जी कहे। बेटा मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम हारिस और शिजा को कभी कभी अकेले में बाहर जाने का मौका दे दो तो ये बेहतर नहीं होगा? क्या मतलब? मैं ये कह रही थी कि हारिस कहीं दिल ही दिल में बोर ना होता हो। नई नई शादी हुई है ना, तो जाहिर है कि उसका दिल चाहता होगा दुल्हन को लेकर अकेले बाहर की जाए, घूमे फिरे। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी ताई जी ठीक है। जीती रहो बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज ताई जी। आज मैं तुम लोगों को ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। लेकिन आप और शिजा जाएंगे? हाँ, इतनी प्यारी जगह पे आए, इतना प्यारा लैंडस्केप है। मैं सारे व्यूज एंजॉय करूंगी आज अकेले, और नॉवेल लाई हूँ वो भी पढ़ूंगी। पर क्यों मिशेल, तुम हमारे साथ चल रही हो? रहने दो उसे भाई, अगर हमारी बहन नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, और वैसे भी हम जल्दी आ जाएंगे तो
जल्दी क्यों आना, आराम से आए। अच्छा है ना, जितना लेट आएंगे उतनी ज्यादा मैं अपनी नॉवेल पढ़ लूंगी, सारा टाइम एंजॉय करूंगी अकेले। अच्छा आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ, ठीक है? नेकी और पूछ पूछ। जब पता है कि मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती तो ये नाकाम कोशिश क्यों करती हो? है, मैं क्या छुपा रही हूँ? ओ एक्टर, चलो गलब, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं बस वैसे ही चाहती हूँ कि आज आप और शिजा अकेले जाए मेरे बगैर। मिशेल, हम मामा पापा से इतना लड़के आपको इसलिए नहीं लेके आए ताकि आप एक कमरे में बंद रहो। तो खैर है ना, रोज आप लोगों के साथ जाती हूँ, आज ही की तो बात है, कल से पक्का जाऊंगी। पक्का? पक्का पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। जाए। ये क्या है? ये मौसम, ये हसीन नज़ारे और इस पर आपका ये खूबसूरत साथ, हाय काश वक्त यहीं रुक जाए। शायद मिशेल जानबूझकर इसीलिए हमारे साथ नहीं आई ताकि आप इत्मीनान से अपने डायलॉग्स बोल सकें। पत्थर दिल लड़की, मेरे सच्चे जज्बातों का मजाक उड़ाते वक्त तुम्हें खुदा से थोड़ा भी डर नहीं लगा? आपके इन खूबसूरत जज्बात को मैं अपने दिल में छुपा कर रखती हूँ। इतना हसीन इजहार, ऐवी नहीं मैं आपका दीवाना मैडम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मिशेल बात कर रही हूँ, बताएं। क्या हुआ है भाई भाभी को? कौन बात कर रहे हैं आप? कौन है आप? मेरे भाई भाभी नहीं है वो। कौन सा हॉस्पिटल? फिरोज, आप ऑफिस से बेवक्त क्यों आए हैं इस वक्त घर? और आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात हुई है? बताते क्यों नहीं? आसमा, सब कुछ खत्म हो गया है। हारिस और शिजा का एक्सीडेंट हो गया। हमारा हारिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। आसमा, हारिस, शिजा, मेरा बच्चा, क्या हुआ? मम्मी बहुत भयानक ख्वाब देखे हैं मैंने। अम्मी हारिस कहाँ है? आप मुझे उसके पास क्यों नहीं लेके जा रही हैं? अम्मी मिशेल कहाँ है? उसने मुझसे वादा किया है, वो किधर है?
क्यों नहीं ले जा रही मुझे वो हारिस से मिलवाने? बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना वो दूसरे वार्ड में है और तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम वहां जा सको। मम्मी बहुत बुरा एक्सीडेंट था, पता नहीं हारिस को कितनी चोटें लगी होंगी। आ जाओ, लेट जाओ, तुम लेट जाओ, आराम करो। अगर शिजा ने मेरे बेटे से शादी न की होती तो वो कभी ऐसे छोड़ के ना जाता। उसके सब्ज कदम मेरे बच्चे को मेरे से छीन के ले गए। ऐसी घटिया हरकत के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? ताई जी, मेरा ख्याल है अब हम असल हकीकत बता दें शिजा को। हॉस्पिटल है, फिर संभाल लेंगे, वे कैसे करेंगे? ठीक कह रही हो, बता देते हैं।